है नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मार्केट डेटा चैनल में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मार्केट में पैनिक में आके अपना कोई भी शेयर सेलिंग नहीं किए होंगे और ना कभी करेंगे। पैनिक में आके कहीं नहीं। जब भी मार्केट का एक रूल ही होता है, जब भी कोई 10% भागेगा तो 5% डाउन जाएगा, फिर 20% भागेगा, फिर 15% डाउन जाएगा। ऐसे मार्केट का फ्लक्चुएशन करता रहता है। कोई भी मार्केट या मान लो 5% यहाँ डाउन गया, यहाँ 10% चला गया, यहाँ मान लो कि 7% डाउन जाएगा, तो हमें मार्केट में बाई ऑन डीप करते हैं। तो जब मार्केट अप जाता है तो मार्केट अप डाउन ये फ्लक्चुएशन का नियम है, और जो बाई ऑन डीप कर लिया तो वो मार्केट में अच्छा खासा पैसा बनाता है। तो फ्लक्चुएशन को हमें औजार की तरह इस्तेमाल करना है। और इसी प्रकार आप लोग देख रहे हैं हम लोग किस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। हमें कोई वैसे ही स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जिस कंपनी का, जिस स्टॉक का फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ के ही किसी कंपनी का सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कम से कम 30 या 40% से एबव हो, उसी स्टॉक में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, ताकि हम लोग क्या छोटे समय में मतलब कि स्मॉल टर्म में हम लोग अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर सकें। आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, लार्ज कैप की कंपनी खूब से मुश्किल 10 से 15% रिटर्न देंगे, मिड कैप कंपनी 25 से 30% रिटर्न देंगे, और माइक्रो कैप की कंपनी हो सकता है हर साल आपको पैसे को 100 गुना बना के देगा। तो वैसे ही मैं फाइनेंशियल रिपोर्ट और प्लस सेल्स ग्रोथ लेके आता हूँ, जो काफ़ी आपको कम समय में अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर सकते के। और वैसे ही आप देखेंगे बहुत सारा रायता फैला दिया गया था मार्केट में दोस्तों, हिडनबर्ग के द्वारा या पूरे लोगों के द्वारा कि हिडनबर्ग का रिपोर्ट आ गया है, मतलब कि मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग देखा जाएगा। जैसे अडानी स्टॉक को 17% मतलब सेल देखा जाएगा, डाउन जा सकता है अडानी हिडनबर्ग का जब रिपोर्ट आया था उस समय। लेकिन उस समय के बाद आज देखेंगे तो क्या अडानी के शेयर में गिरा तो था 4 से 5% हर स्टॉक में, लेकिन अडानी एनर्जी सोल्यूशन में देखिए 3%, एसीसी इसी का है 1.5%, अडानी ग्रीन में 1.2% तेजी आ गया, अडानी पोर्ट एंड सीज का 2%, अडानी पावर में 0.67%, 1% से भी कम है, अडानी विलमार्ट में 4% है। लेकिन सारे स्टॉक रिकवर कर गया। ये मार्केट का दस्तूर है दोस्तों कि कभी अप डाउन जाता रहता। हम लोग वैसे अडानी के शेयर में नहीं लगाते, क्योंकि अडानी के शेयर पे बहुत ही डेप्थ है और हमें अच्छा खासा भी नहीं लगता उसका बिजनेस फंडामेंटल, क्योंकि ये जो कंपनी है अडानी का दोस्तों बहुत ही लार्ज कैप कंपनी है। ये आपको हर साल एनुअली से खूब से 25 से 30% रिटर्न दे सकता है। मैं वैसे ही स्टॉक लेके आता हूँ जो माइक्रो कैप, नैनो कैप है, मिड कैप है। तो वैसे ही मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहे। आपके लिए आज मैं 5 फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी लेके आया हूँ जो काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दे सकता है। यही हिडनबर्ग द्वारा बताया गया। हिडनबर्ग जो है अडानी का जितने भी केस था, अब बीजेपी क्लेम कर रही है दोस्तों, इसके प्रति कौन सा सेबी के अगेंस्ट में मतलब जॉर्ज सोरस का बिहाइंड, मतलब कि जब आप लोग देख रहे होंगे, मतलब कि जब हमारा लोकसभा का इलेक्शन था तो जॉर्ज सोरस ने शॉर्ट सेलिंग कर रखा था इंडिया मार्केट के प्रति। जब इंडिया मार्केट, जॉर्ज सोरस क्या कर रखा था, जब इंडिया मार्केट नीचे जाएगा तो इस जॉर्ज सोरस को काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट होगा। आपने सारे मतलब पैसे जॉर्ज सोरस ने इसके इंडिया के मतलब इलेक्शन पर लगा रखा था कि अब की बार बीजेपी हारेगी, लेकिन अब की बीजेपी हारी नहीं, बड़ी मेजोरिटी तो नहीं आया, बट लॉइजन मतलब कि कह सकते हैं कि गठबंधन का सरकार बना है, तब पर भी मार्केट कहीं भी गिरावट नहीं मिला। आप देखिए आज भी देखा जाए तो लगभग कितना मात्र 20 पॉइंट का डाउन देखा गया निफ्टी 50 में। शुरू में तो मार्केट अच्छा मतलब कि बेयर रन वाले ने अच्छा खासा सेलिंग दिया था, यहाँ लगभग 50% मतलब आधा परसेंट का, लेकिन वहाँ से लगभग अगर कहा जाए 10 बजे के बाद मार्केट ने रिकवर करके अच्छा खासा ग्रीन में दिया। लास्ट में अगर कहा जाए 3 बजे के बाद थोड़ा सा डाउन हुआ, तो डाउन भी नहीं कह सकते हैं, मात्र 0.084% क्या डाउन होता है। और यहीं देखिए जब 1 साल का रिटर्न देखिए 25% का रिटर्न निफ्टी 50 ने दे रखा था। ये जुलाई के महीना में था, यहाँ अप्रैल मई जून, यहाँ काफ़ी अच्छा खासा जॉर्ज सोरस ने काफ़ी मतलब कि शॉर्ट सेलिंग कर रखा था। मार्केट कहाँ गिरा, 1-2 दिन गिरा, बस वहाँ हमें अपॉर्चुनिटी दिया, मैंने भी अच्छा खासा शेयर को होल्ड किया और अच्छा खासा बेनिफिट भी दे रहा है। और डाउ जोन में देखेंगे हमारे मतलब यहाँ पॉजिटिव होने का भी सेंस क्यों है, क्योंकि डाउ जोन ने हमारे को मार्केट को सपोर्ट किया है। यहाँ पॉजिटिव में था, यहाँ डाउन गया, यहाँ भी अभी डाउन है, 0.25% की गिरावट है, यहाँ गिरावट कुछ नहीं कहेंगे। तो मार्केट में भी अच्छा खासा तेज़ी रहा, डाउ जोन में भी
तेज़ी है, मतलब गिरावट, हल्का गिरावट है। यही नेगेटिव एक बात करें दोस्तों, इन रिवर्सल इजराइल साइडेड नाउ ए बिलीव ए ईरान प्लान टू अटैक इन नेक्स्ट फ्यू डे। कह सकते हैं कि मतलब कि ईरान क्या प्लान कर रहा है कुछ ही समय में इजराइल पर अटैक करने का। ये इजराइल कह रहा है कि ईरान कभी भी अटैक कर सकता है। तो ये दोस्तों हमें एक प्रकार का इसमें भी देखेंगे कि ये छोटी सी देश है दोस्तों, इसको हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा इंडिया में कोई अटैक नहीं होना चाहिए, कोई विद्रोह नहीं होना चाहिए, बस हम लोग अपने कंसिस्टेंट कंपाउंडर के साथ जीडीपी ग्रोथ एंड और कहा जाए सीपीए इन्फ्लेशन को मेंटेन करके आज अच्छा खासा बेनिफिट हम लोग मार्केट से उठाते जा रहे हैं। और किसी भी विदेशी निवेशक से हमारे को मतलब कि वो नहीं हो रहा है कि मतलब कि विदेशी निवेशक से मतलब कि आज इस देश में ये हो गया, आज कल देश में वो हो गया, तो उससे कोई हमें मतलब इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। आज भी देखेंगे जैसे दोस्तों ये इजराइल का 36 ड्रोन है लॉन्च कर दिया है और फ्लाइंग कर रहा है किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर फ्लाइंग कर रहा है। ये भी अभी देखिए कोई देश एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ रहा है, आके बोल नहीं रहे हैं कि हमें एक दूसरे से युद्ध हो गया है, वैसा चलता रहेगा ड्रोन का टैग। और इसके बाद जॉर्डन का भी, जॉर्डन किसके अगेंस्ट में, जॉर्डन इसके सपोर्ट, मतलब जॉर्डन भी मतलब कि ड्रोन मतलब कि क्या एयर स्पेस के बीच उड़ान भर रहा है। और उसके बाद F-15 जो स्टील्थ वेज मतलब कि विमान है इजराइल, ये भी मतलब कि क्या इजराइल के आगे सामने मंडरा रहा है। एक दूसरे के बीच ऐसा युद्ध का मामला लग रहा है कि अब तब ये कोई भी देश दोनों देश दोस्तों घोषणा नहीं कर रहे हैं कि हम दूसरे को अटैक कर दिया, बस ड्रोन का अटैक चल रहा है। इन लोग काफ़ी सदियों से चलता आ रहा है, ये होता रहेगा। लेकिन लास्ट दाव में कह सकते हैं कोई सामने नहीं आएगा। अभी भी देखेंगे रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, आज 2.5 साल हो गया, तब पर भी चल रहा है, लेकिन मार्केट का वो इफेक्ट शॉर्ट टर्म में होता है, लॉन्ग टर्म में कभी नहीं होता कि निफ्टी 50 हमारा जीरो हो जाए। एक और पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों, देखिए इंडिया का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI का आज मतलब डाटा आया है, जो कि मतलब प्रीवियस कहा जाए तो 5.05% महंगाई चला गया था। हमारे जो घर में यूज होता है सामान वो 5.08% महंगा हो गया था मतलब। लेकिन इन्फ्लेशन देखा जाए तो आया कितना, 3.5%, लेकिन फोरकास्ट किया गया था 3.65%। तो कह सकते हैं दोस्तों यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा शानदार हमें डाटा मिला, पिछला से तो और कहना नहीं है, अच्छा खासा शानदार आज ही का ये डाटा है दोस्तों। अगर इसका हिस्ट्री भी देखा जाए दोस्तों, हिस्ट्री की बात किया जाए तो देखिए पिछला बार काफ़ी अच्छा मतलब कि डाटा अच्छा नहीं आया था, फोरकास्ट किया गया था 4.8%, लेकिन आया कितना दोस्तों 5% आ गया, जिसको हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं था। इससे अभी देखिए मतलब 12 जून को मतलब 3.5%, जो कि अच्छा खासा डाटा है। इससे पहले डाटा आया था 13 मई को भी अच्छा खासा डाटा आया था दोस्तों, सॉरी इसके पहले डाटा 12 जून को आया था, काफ़ी अच्छा खासा फोरकास्ट किया गया था 4.9%, आया कितना 4.7%। इस बार तो हद ही कर दिया, इतना अच्छा खासा डाटा आया, काफ़ी अच्छा खासा शानदार है दोस्तों। पिछला क्वार्टर के भी इन्फ्लेशन को काफ़ी कम देखा गया। यही बात किया जाए दोस्तों यूनाइटेड स्टेट का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, तो देखिए फोरकास्ट किया गया था 3.1%, आया कितना 3%। ये भी एक पॉजिटिव ही हल्का न्यूज़ है। यहाँ का अगर अगला बार का देखेगा 14 अगस्त का मतलब आने वाला है, कल परसों ही आने वाला है। फोरकास्ट कितना गया 3, प्रीवियस आया कितना 3, लेकिन इस बार देखिए कितना आता है, उसके बाद मैं अप टू डेट कर दूंगा दोस्तों इसमें कितना CPI का इन्फ्लेशन डाटा आ रहा है। यही देखिए स्मॉल कैप की कंपनी में अगर पैसा लगाते हैं दोस्तों तो आज भी देखें 0.038% की फ्लैट ही है, लेकिन ग्रीन में ओपन हुआ। लास्ट में तो अच्छा खासा गिर गया था, लेकिन लास्ट में रिकवर करके अच्छा खासा मार्केट में हमारा स्टॉक में भी और पोर्टफोलियो में भी ग्रीन है। लेकिन आप लोग स्मॉल कैप की कंपनी में लगा रहे होंगे पैसा, मैं बताता हूँ स्मॉल कैप के पैसा स्टॉक में पैसा लगाइए, अच्छा खासा बेनिफिट, वहाँ 0.5% की तेज़ी है। लेकिन और इससे छोटे कैप की कंपनी में आप लोग जाएंगे दोस्तों तो अच्छा खासा बेनिफिट होगा। इसमें देखिए SME, मैं SME इसलिए बताता हूँ, गिरता भी उतना ही भागता भी उतना ही है दोस्तों। आज देखिए SME स्टॉक में जो पैसा लगाते हैं 0.43% की तेज़ी है। क्योंकि इसलिए मैं बताता हूँ दोस्तों, ये कि 1 साल का रिटर्न आपका कोई नहीं दे सकता, 200% का रिटर्न। 5 साल भी SME स्टॉक होल्ड कर दें तो 63% का 63 गुना आपको पैसे को बना के दे सकता है। कहीं भी इन्वेस्टर लगाता है पैसा तो अच्छा खासा ग्रोथ के साथ कम समय में पैसा बना के देता है। क्योंकि गिरता भी काफ़ी अच्छा खासा देखेंगे कि और सब इंडेक्स 10% गिरे थे, ये इंडेक्स
40% या 37% गिर जाएगा, लेकिन भागेगा भी काफ़ी तेज़ रफ्तार से। ये कंपनी भागता भी तेज़ है, तो हमें घबराना नहीं होता है छोटे छोटे कैप कंपनी। यहीं हम देखेंगे मतलब कि एफ आई और डी आई की एक्टिविटी। तो डी आई की आज की 12 अगस्त की बात किया जाए तो 4,477 करोड़ का क्या किया है, खरीदारी की है। ये भी मतलब कि परचेज किया है या सेल किया है, तो ओवरऑल दोनों का अगर माइनस किया जाए तो ओवरऑल बिकवाली किया है। लेकिन अगर विदेशी निवेशक की बात किया जाए तो 4680 करोड़ का बिकवाली की ओवरऑल। ये क्या किया है, परचेज किए हैं, ये बिकवाली किए हैं। तो परचेज से अधिक बिकवाली कटी है, जिसके कारण से 4680 करोड़ का डिफिसिट हो रहा है। तो हर बार मतलब FIDI खरीदारी बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। विदेशी वाले चाहते हैं कि इंडिया का मार्केट गिराया जाए और यहाँ अच्छा खासा हेवी पैसा अमाउंट लगाया जाए, लेकिन मार्केट उसके अनुसार गिर ही नहीं रहा है। क्यों गिरेगा? क्योंकि हमारा DI का डाटा या हाथ बहुत ही मजबूत हो रखा है म्यूचुअल फंड के द्वारा। क्योंकि आज कोई नहीं चाहता है कि बैंक में पैसा रखना, सब कुछ चाहते हैं ना, चाहते हैं LIC में, ना कोई इंश्योरेंस कराना चाहता है। इंश्योरेंस पर लाइफ इंश्योरेंस कराइए, हेल्थ इंश्योरेंस कराइए, और फालतू का इधर उधर पैसा बनेगा तो शेयर मार्केट में। क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस जो इतने रिलायंस होते हैं, अडानी होते हैं, ये कभी भी बैंक लॉकर में पैसा नहीं डालते हैं, ये सभी का कंपनी होता है। तो कंपनी में क्यों नहीं हम लोग डालते हैं। डाउ जोन की देखा जाए तो 0.34% की गिरावट है। SP 500 में लगभग फ्लैट ही है। नेस्डैक में देखेंगे तो लगभग अभी 0.13% नेस्डैक में भी दोस्तों, यही नेविडिया में देखेंगे 4.8%। तो जितनी भी बढ़िया कंपनी है अमेरिका की, अभी पॉजिटिव में चल रहा है। इसके बाद अगर कहा जाए, देखिए दोस्तों, मैं आज के लिए 5 फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां लेके आया हूं, जो कि एनालिसिस करके लाया हूं, ताकि उसका फंडामेंटल एनालिसिस करने पर हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ही दे। क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा है। तो आइए दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो से शुरू से अंत तक। और हो सकता है कि आप वीडियो के रफ्तार को 1.5% की रफ्तार से देखें, ताकि आपको कम समय में अच्छा खासा नॉलेज, मतलब अधिक नॉलेज मिल सके। इसके बाद ये देखिए, शुक्रवार को हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा खुशखबरी 24,000 करोड़ रुपया का खर्च का ऐलान कर दिया गया, जिसके कारण से आज देखेंगे रेलवे स्टॉक में काफ़ी अच्छा खासा तेज़ी देखा गया। और 8 नए रेलवे प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई है, और ये प्रोजेक्ट 2030 से 31 में पूरा कर दिया जाएगा। और ये कहा जाए तो 8 नए रेलवे जोन प्रोजेक्ट पर मंजूरी पर मिला है। और कहा जाए कि ये कंपनी जो है तो कहाँ कहाँ काम करेगी, तो 7 मतलब कि 7 राज्यों में 14 जिलों में, और जैसे कि उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल। प्रोजेक्ट के जरिए नेटवर्क को जोड़ा जाएगा। कितना? 900 किलोमीटर का मतलब इजाफा होगा रेलवे के ट्रैक जोड़ने में। तो ट्रैक का कंपनी का कौन काम करती है? तो RVNL देखिए कुछ दिन से पहले से गिरावट में मिल रहा था। देखिए 1 महीना का चार्ट दिखाता हूँ दोस्तों कंपनी का। तो टॉप से कंपनी कितना गिर गया था, मैं बताया भी था। ये देखिए 17.5% गिर गया था उस समय से, लेकिन आज का तेज़ी देखा जाए तो कितना परसेंट, 11% का तेज़ी। तो मैं बताया था कि इसमें अच्छा खासा होल्ड कीजिए, आपको अच्छा खासा बेनिफिट देगा। 1 साल का कंपनी का रिटर्न है तो 350 गुना, मतलब 300% का रिटर्न है। यहीं आप देखेंगे 5 साल का रिटर्न, तो 5 साल में 2200% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। कंसिस्टेंट कंपाउंडर है ये कंपनी। मार्केट कैप 1,20,000 करोड़ की कंपनी है, P/82 पर चल रहा है। ऐसा ही सेम स्टॉक मैं लेके आया हूँ, काफ़ी अच्छा खासा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग भी कंपनी है। ये कंपनी की बात किया जाए क्या काम करती है, जैसे कि देखिए रेलवे का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, प्रोजेक्ट असाइनेड मतलब होता है, वो काम करती है। जैसे डबलिंग मतलब गेजिंग करने का, मतलब रेलवे ट्रैक, न्यू रेलवे लाइन बिछाने का, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का, मेजर ब्रिज बनाने का, वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट, मतलब कि फ्रेट रिवेन्यू एंड कंसेशन एग्रीमेंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। और मार्केट कैप भी देखेंगे अच्छा खासा मतलब कि अधिक है। तो इस कंपनी का मैंने क्योंकि ये कंपनी इसलिए 17.5% की गिरावट में मिल रहा था, ये अपॉर्चुनिटी था दोस्तों। पिछला क्वार्टर से कंपनी का मतलब कि जो रिवेन्यू था वो गिर चुका था, जिसके कारण से कंपनी का हेवी प्रॉफिट देखा गया 17.5%। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे कंपनी का तो कंसिस्टेंट है, लेकिन यहाँ से पिछला क्वार्टर से भी कंपनी का कहा जाए तो
सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ गिर गया था, लेकिन ईयरली बाई देखेंगे कंपनी का कैसा सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ते जा रहा है। तो हमें ईयरली देखा जाता है, रिवेन्यू ग्रोथ भी ईयरली देखेंगे तो बढ़ ही रहा है, नीचे नहीं गिर रहा है। और कंपनी का ऑर्डर बुक भी देखेंगे काफ़ी अच्छा खासा है दोस्तों। ऑर्डर बुक आपको दिखाता हूँ, कंपनी का ऑर्डर बुक की बात किया जाए तो देखिए 65,000 करोड़ की ऑर्डर बुक इस कंपनी को 2024 में है। अभी दोस्तों 9,000 का ऑर्डर बुक यहाँ मेट्रो से 7,000 करोड़ का ऑर्डर बुक कंपनी का ऑलरेडी है। ये कंपनी का इतना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि 7 साल तक ये कंपनी या 10 साल तक लगातार काम कर सकती है जितना ऑर्डर बुक है। वैसे ही दोस्तों कोई भी रेलवे को मतलब डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना है, तो उसका फाइनेंस देने का काम कौन करेगी? इंडिया रेलवे फाइनेंस। आज देखेंगे तेज़ी 2.3%, 2.5% का तेज़ी है। ये कंपनी देखिए 1 साल का रिटर्न कितना बना के 261% का रिटर्न बना के दिया है। ये कंपनी कहा जाए कि मतलब कि ये कितना गिरावट में मिल रहा है, तो दोस्तों ये टॉप से कहा जाए तो ये 15.5% गिरावट में मिल रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है। मार्केट कैप की बात करें 2 लाख 2.5 लाख करोड़ की कंपनी, पी 37 पर चल रहा है। और रेलवे स्टॉक देखेंगे काफ़ी महंगा मिल रहा है। इस कंपनी का अगर फाइनेंशियल देखा जाए, रिवेन्यू तो हर साल कंपनी का पिछले क्वार्टर अभी मार्च में भी रिजल्ट नहीं आया है, तो क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ भी लगभग बढ़ ही रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ ही रहा है। 12,85 करोड़ के प्रॉफिट ग्रोथ को 1,717 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ कर लिया। लेकिन ईयरली बाई देखेंगे मतलब 3192 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ को कितना कर दिया है, 6,412 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ कर लिया। मात्र कितना साल में? 5 साल में। कंपनी का रिवेन्यू भी हर साल बढ़ते ही जा रहा है कंपनी का। अगर वैसा ही देखा जाए कि 6 रेलवे प्रोजेक्ट मतलब रेलवे स्टॉक है, बोल रहे हैं कि यहाँ से कम 40% गेन दे सकता है। बहुत सारे एनालिसिस बता रहे हैं। तो मैंने जो भी स्टॉक बताता हूँ काफ़ी फंडामेंटल, उस पर आप लोग बाइड ले सकते हैं। जैसे RVNL बहुत सारे इन्वेस्टर को छूट गया, तो मैं बता रहा हूँ कि आर्कॉन इंटरनेशनल में जा सकते हैं। सेम प्रकार का बिजनेस है, उससे भी बढ़िया बिजनेस है। 2.42% की आज तेज़ी देखा गया। ये कंपनी की बात किया जाए तो मात्र 25,000 करोड़ की कंपनी है। RVNL कितना करोड़ की कंपनी है? मतलब कि 1.25 लाख करोड़ की कंपनी है। IP रेशियो 26 पर मिल रहा है। आज सेम प्रकार का बिजनेस है। अभी मैक्सिमम रिटर्न कहा जाए मात्र 500-550% का रिटर्न बना के दिया है। आर्कॉन की बात करें क्या काम करती है कंपनी, तो आर्कॉन जो बात करते हैं दोस्तों बिल्डिंग, मतलब कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने का, हाईवे को 7.9% से रिवेन्यू आता है, बिल्डिंग से 1.6% का रिवेन्यू आता है। रेलवे से बात किया जाए तो 90% का रिवेन्यू आता है इस कंपनी का। आर्कॉन की बात किया जाए कंपनी का, तो आर्कॉन 25,000 करोड़ की कंपनी है। रिटर्न ऑन देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी भी देखा जाए तो कितना है दोस्तों, 18 और 16 पे चल रहा है। लेकिन इंडस्ट्रियल पी 25 पे चल रहा है। लेकिन इस कंपनी का पी रेशियो कितना पर मिल रहा था दोस्तों, 26 पर। तो हल्का ही महंगा। और सारे रेलवे स्टॉक को देखेंगे तो RVNL को 86 पर चल रहा था, तो महंगा मिल रहा था। इस कंपनी का कहा जाए कि अगर रिवेन्यू भाई देखा जाए, रिवेन्यू आपका दोस्तों, तो रिवेन्यू दिखाता हूँ। ये प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, सेल्स ग्रोथ कंपनी का अगर कहा जाए 2019 का बात किया जाए तो सेल्स ग्रोथ में मतलब 1798 करोड़ का था। लेकिन अभी देखा जाए तो कितना 11,945 करोड़ का सेल्स ग्रोथ है। ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट भी 8% से बना रही है। लेकिन अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो 450 करोड़ के प्रॉफिट ग्रोथ को 966 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ कर लिया। अगर आप लोग ईयरली बाई देखा जाए 5 साल का डाटा, तो 5 साल में 21% से सेल्स ग्रोथ कर रही है। 5 साल में अगर कहा जाए प्रॉफिट ग्रोथ तो 16% से कर रही है। CAGR से रिटर्न 5 साल में 50% से CAGR से हमको रिटर्न बना के कंपनी दे रही है। और इस कंपनी की बात किया जाए प्रमोटर कितने परसेंट है, प्रमोटर देखिए पहले 73% से अभी 65% प्रमोटर हो गए। पहले FIDI देखिए FI कितने थे, 5.17, अभी 4.17% से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं। लेकिन पहले DI डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल नहीं थे, अभी कितना 2.9% से डोमेस्टिक वाले हो गए। गवर्नमेंट भी मतलब 2.26% है, 0.26%। पब्लिक कितने 27% से बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन इस कंपनी का कौन सा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कितना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 65% का स्टेक होल्ड करते हैं। इस कंपनी का ऑफिशियल साइट पे आएंगे तो डोमेस्टिक क्लाइंट की बात किया जाए, डोमेस्टिक क्लाइंट में देखिए कौन कौन सा है दोस्तों, इंडियन रेलवे हो गया, नॉर्थ रेलवे हो गया, उसके बाद वेस्टर्न रेलवे हो गया, उसके बाद साउथ रेलवे हो गया, और
NHA मतलब कि मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी कंपनी है जो कि आप लोग बताया दोस्तों, ये रोड बनाने का काम करती है। उसका पावर ग्रिड ऑफ इंडिया इस कंपनी का क्लाइंट है। वेल हो गया, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन जो कि अब जैसे कि सीमाओं पर रोड जो बनाने का काम करती है, यही काम करती है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट लेने का काम करती है। उसके बाद सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड, कोल फील्ड भी करती है। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर भी बनाने का, दिल्ली मेट्रो देख रहे हैं, बहुत अच्छा। गेल हो गया, आपको इंडियन ऑयल हो गया, इसका क्लाइंट बहुत अच्छा खासा है, देख लेंगे इतना बढ़िया क्लाइंट है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल क्लाइंट देखा जाए तो इंटरनेशनल क्लाइंट विदेशों में भी अच्छा खासा काम करती है, जैसे कि श्रीलंका हो गया दोस्तों, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, उसके बाद बहुत सारा बांग्लादेश हो गया, ब्राज़ील हो गया, मोजाम्बिक हो गया, मतलब कि अल्जीरिया हो गया, ये सारे, सऊदी अरबिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, ये सभी जगह मतलब कि इसका क्लाइंट है। हर जगह का मतलब रेलवे कंस्ट्रक्शन करना, ट्रैक कंस्ट्रक्शन करने का काम करती है, और बहुत अच्छा खासा बिजनेस भी है। तो वैसा ही एक और स्टॉक लेके आया हूँ दोस्तों, जैसे कि SME स्टॉक आपको मात्र 5 साल में 66-67 गुना आपको पैसा कर दिया है। तो अगर ये स्टॉक अगर चल जाता है दोस्तों, तो आपको पैसे को अच्छा खासा मल्टीबैगर बना के दे सकता है। तो इसमें एक ही डिस्क्लेमर रहता है दोस्तों, ये काफ़ी हेवी अमाउंट में पैसा लगता है। अगर एक भी स्टॉक अगर 10 में से मतलब कि 2 स्टॉक में से, सॉरी 10 स्टॉक में से आपको 5 स्टॉक भी चल जाता है, तो इतना पैसा बना के देगा दोस्तों, सोच नहीं सकते हैं। तो उसके बाद वैसा ही मैं कुछ दिन पहले ही ये स्टॉक बता के लेके आया था दोस्तों, सथलोकर्स एनर्जी ग्लोबल लिमिटेड, ये बताया था। आज भी देखिए कितना 5% का अपर सर्किट पे चला गया था। अगर देखिए कुछ दिन पहले बात बताया था जब 15% की गिरावट में मिल रहा था, उस समय बताया था दोस्तों, इसमें स्टेक आप लोग लीजिए। वहाँ से कंपनी कहा जाए तो अभी 9-10% की तेज़ी में मतलब कि वहाँ से रिटर्न बना के दे दिया। ये बात किया जाए तो क्या कंपनी काम करती है, तो ये देखिए, ये फाउंडेड कब हुआ था, 2013 में। और ये सिनर्जी और लिमिटेड प्रोवाइड इंजीनियर प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन EPC में काम करती है, और जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का काम करती है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, ये कंपनी का तो बहुत सारे, जैसे कि वेयर हाउस हो गया, कमर्शियल हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, प्रोजेक्ट, सोलर प्रोजेक्ट में सबसे अच्छा मतलब ये सोलर प्रोजेक्ट, हॉस्पिटल, होटल, रिसोर्ट, विला, ETC में कंस्ट्रक्शन एंड नेटवर्किंग का काम करती है ये कंपनी। और इस कंपनी का प्राइवेट से कहा जाए तो 98.6% का रिवेन्यू आता है, और गवर्नमेंट से 1.4% का रिवेन्यू आता है। अभी जियोग्राफिकल की बात किया जाता है, तमिलनाडु से 23%, कर्नाटक से 64%, उत्तर प्रदेश से 13% का रिवेन्यू आता है। ये जस्ट IPO में अभी आया है। मार्केट कैप की बात करें 653 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, और P रेशियो 25 पर चल रहा है। इंडस्ट्रियल P देखा जाए तो 25 पर, लगभग ना अधिक महंगा है ना अधिक सस्ता है। ये कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल इक्विटी देखा जाए तो 117 चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी तो 95 पर कंपनी ट्रेड कर रही है, मात्र 95। हर साल पैसा को दोगुना बना के दे सकता है। और ये कहा जाए कि कंपनी का पॉर्स क्या है, कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, 3 साल से 68% रिटर्न ऑन इक्विटी बना के दे रहा है। और डेप्टर डे भी देखेंगे तो पहले 31 दिन में पैसा आता था कंपनी के पास, अब 20 दिन में कंपनी के पास पैसा आ जा रहा है। और कैपिटल रिक्वायरमेंट भी देखेंगे, पहले 64 डे पर था, अभी 40 दिन में ही आ जा रहा है। और सबसे मुख्य चीज़ देखा जाए कंपनी का, देखिए सेल्स ग्रोथ हमें देखना होता है, कुछ नहीं बस सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट वर्थ। सेल्स ग्रोथ कहा जाए तो 2021 की बात किया जाए तो 32 करोड़ का सेल्स ग्रोथ था, अभी कितना 247 करोड़ का सेल्स ग्रोथ है कंपनी। ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट 6% से 14% ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट भी देखा जाए तो 1 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ को 26 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ कर लिया मात्र 4 साल में। अगर सेल्स ग्रोथ भी देखा जाए कंपनी का तो 3 साल में 97% सेल्स ग्रोथ, 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ 266% से प्रॉफिट ग्रोथ दे रहा है। इस कंपनी का अगर बात किया जाए दोस्तों तो देखिए इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ चार्ट के माध्यम से समझेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा रिवेन्यू से लेके प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा दे रहा है इस कंपनी का। देखिए दोस्तों अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात किया जाए तो प्रमोटर होल्डिंग आपको दिखाता हूँ, स्टेक होल्डिंग। तो देखिए प्रमोटर कितने हैं 62.71%, रिटेलर कितने 28 मतलब 28%, विदेशी निवेशक इतनी छोटी सी कंपनी में 7.5% विदेशी निवेशक हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल भी 1.62% से इसमें स्टेक होल्ड करते हैं। वैसा ही स्टॉक अप टू डेट लेके आया हूँ दोस्तों। इंडियन नेवी अप्रूव है मैजडॉक
डॉक को बिल्ड H6 सबमरीन विथ किसके साथ, जर्मन कोलैबोरेशन के साथ 6 पनडुब्बी बनाने के लिए मजडॉक ने टाई अप कर लिया है। तो जिससे कहाँ से मतलब कितना का प्रोजेक्ट है दोस्तों, 60,000 करोड़ रुपया का। ये बात किया जाए प्रोजेक्ट अब 75 मतलब कि अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी मिला हुआ सबमरीन बनाने के लिए। सबमरीन देखने ज़मीन के अंदर, पानी समुद्र के अंदर चल जाती है और एक चाहे विध्वंसक होती है, पता ही नहीं लगेगा, एक दूसरे को विनाश करना है। तो काफ़ी अच्छा खासा कंपनी का बिजनेस है। तो वैसा ही जैसे कि मजडॉक की बात कर रहा हूँ दोस्तों, आज भी देखेंगे तो 0.72%, कल हो सकता है अच्छा खासा शानदार तेजी देखा जाए दोस्तों। इस कंपनी का 1 साल के रिटर्न देखेंगे 65% का रिटर्न बना के दे दिया है। अगर टॉप से बात किया जाए कंपनी कितना गिरावट में मिल रहा है, तो 12% लगभग 13% गिरावट में मिल रहा है। तो हमें क्या है, अपॉर्चुनिटी है। मार्केट कैप 1 लाख करोड़ की कंपनी, पी रेशियो 51 पर चल रहा है। इस कंपनी का क्या बिजनेस है दोस्तों, तो देखिए ये कंपनी जो काम करती है शिप कंस्ट्रक्शन से 85%, 2% से रिवेन्यू जनरेट करती है, और सेल्स ऑफ बेस एंड डिपोर्ट स्पेयर पार्ट से 96% एंड अदर से 5.1% का रिवेन्यू जनरेट करती है। और सारा बिजनेस अभी इंडिया में, अगर तो विदेश से अगर पैसा आने लगा तो काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देगा। ये कंपनी का क्वार्टरली बात किया जाए, क्वार्टरली रिवेन्यू ब्रेकअप, देखिए क्वार्टरली मतलब 2290 करोड़ का प्रॉफिट, सेल्स ग्रोथ को कितना लेके आ गए, 3492 करोड़ का रिवेन्यू ब्रेकअप है। यहीं प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा हो रहा है। इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी ऊपर जा रहा है क्वार्टरली, ईयरली वाइज भी कंपनी ऊपर जा रहा है। ईयरली वाइज रिवेन्यू है, ये प्रॉफिट देखिए अच्छा खासा है, प्रॉफिट भागते ही जा रहा है इस कंपनी का। इस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग भी कौन है, देखिए प्रमोटर होल्डिंग की बात किया जाए तो देखिए प्रमोटर होल्डिंग 84.83% है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिटेलर 12%, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल 2.44%, म्यूचुअल फंड वाले लगभग 0.68% से, अदर डोमेस्टिक वाले 0.15% से प्रमोटर डोमेस्टिक वाले हैं। वैसे ही सेम स्टॉक अगर इससे अगर अच्छा खासा डाउन में अगर गिरावट में खरीदना चाहते हैं तो गार्डन डिस्ट्रीब्यूटर भी अच्छा खासा बिजनेस है। आज भी देखेंगे 2.24% का गिरावट में मिल रहा था। हमारे क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है ये कंपनी। इस कंपनी का 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 200% का रिटर्न बना के दे दिया है। अगर टॉप से बात किया जाए कंपनी कितना गिरा है दोस्तों, तो टॉप से ये बात किया जाए तो आपको 25% गिरावट में मिल रहा था। अपॉर्चुनिटी है, मार्केट कैप मात्र 23,000 करोड़ की कंपनी, पी रेशियो 64 पर चल रहा है ये कंपनी का। इस कंपनी का सबसे मुख्य चीज़ बात के रिवेन्यू ब्रेकअप हमें अच्छा खासा ग्रोथ दिया है। क्वार्टरली कहा जाए तो 827 करोड़ का मतलब रिवेन्यू को कितना लेके आ गई 1 साल के अंदर, मतलब 1084। पिछला क्वार्टर को कहा जाए तो क्या बीट किया है, अच्छा खासा दिया है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा डाउन हो गया, पिछला क्वार्टर को बीट नहीं किया है, जिससे कारण से निगेटिव सेंटीमेंट आ गया है, जिससे कारण से लोग बिकवाली कर रहे हैं, जिससे 25-26% का हमें क्या गिरावट में मिल रहा है यहाँ गिरावट में। लेकिन पिछला क्वार्टर की बात किया जाए तो कंपनी का तो बीट ही किया है, लेकिन ईयरली वाइज देखिए कंपनी का कहाँ गिरावट है। प्रॉफिट ग्रोथ भी 110 करोड़ के प्रॉफिट ग्रोथ को अभी 228 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ पर लेके आ गया। रिवेन्यू ब्रेकअप भी कहा जाए तो 1558 करोड़ के रिवेन्यू को 2019 में अभी कितना लेके आ गया 2763, तो बहुत अच्छा है। नेटवर्थ भी कंपनी का ऊपर ही जा रहा है। इस कंपनी का एक और फंडामेंटल चीज़ है दोस्तों कि आप देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कितने मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रमोटर 75% स्टेक होल्ड किए हैं, रिटेलर कितने 18.39%, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल लगभग 4%, म्यूचुअल फंड वाले 2.52%, डोमेस्टिक वाले 6.8% से स्टेक होल्ड कर रहे हैं दोस्तों। तो जो भी स्टॉक बताया गया दोस्तों, काफ़ी रिसर्च करने के बाद फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी रहता है वहीं लेके आया जाता है, ताकि हमारे इन्वेस्टर को कोई मैक्सिमम लॉस ना हो और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा बेनिफिट उठाए दोस्तों। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें दोस्तों, ताकि न जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ताकि आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक भी किया करें, ताकि यूट्यूब बहुत सारे लोगों के पास और जो के पास पहुंचा सके और प्रमोट भी कर सके। मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।